जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारी सीटें जिसमें कि मुस्लिम वोट जो है वो प्रभावशाली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई 125 से 140 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट जो है वो प्रभावी होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे 40% और 49% 48% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन ये मुस्लिम वोट एक साथ एक पार्टी को नहीं जाता है, इसलिए जो ओवैसी जी को लाया गया है, ओवैसी जी के साथ भी यही दिक्कत है कि उनको साइजेबल स्लाइस तो मुस्लिम वोट का मिल जाएगा हो सकता है, लेकिन उनको दूसरे दूसरे समाजों के वोट नहीं मिलते हैं क्योंकि उनकी वैसी पॉलिटिक्स ही नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने 36 कैंडिडेट दिए थे, तो उसमें से एक कैंडिडेट के अलावा बाकी सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। इस बार वो ज़्यादा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी उनकी शायद 17 या 18 कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है। योगी जी जो कैराना वगैरह कर रहे हैं, ये ओवैसी फैक्टर को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इस बार वो चलने वाला है। वो सारी कराना वगैरह की डिबेट को हम लोग कई बार चर्चा कर चुके। किसान आंदोलन के समय में जैसा भाषा जी ने कहा कि वो ध्वस्त हो चुका है मामला। उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी बिरादरी का हो, उसको रोजगार चाहिए, उसको महंगाई से निजात चाहिए। ये दोनों दो इतने बड़े फैक्टर हैं। सुरक्षा के तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये दो बड़े फैक्टर इतने बड़े फैक्टर हैं जहाँ पे योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। और दोनों सरकार जिसको डबल इंजन कह रहे हैं, मैं अभी डबल इंजन की आपको हकीकत बता दूं कि आज ही ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि 84% 84% देश में जो परिवार हैं उनकी पारिवारिक आय कम हुई है, और नए खरबपति 102 से 142 हो गए हैं। अडानी जी की इनकम 8 गुना बढ़ गई है। मुकेश अंबानी परिवार की संपत्ति जो है वो दुगनी हो गई है इसी कोरोना काल में। बेरोजगारी 7% है। अब मैं उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जब इनको सरकार मिली थी, यानी 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 11.4% जीडीपी की ग्रोथ थी उत्तर प्रदेश की, जो कोरोना के समय घटकर -3.8 हो गई है, -6.4 हो गई है। हम कोरोना का, चलो मान को कोरोना का सबके ऊपर असर हुआ, तो कोरोना के पहले का जो है उसमें भी भारी गिरावट थी। 3.8 तक जीडीपी पहुंच गई स्टेट की। महंगाई, जीडीपी, कर्जे की स्थिति उत्तर प्रदेश की इस वक्त ये है कि जब सरकार आई थी तब 4.4 लाख करोड़ कर्जा उत्तर प्रदेश के ऊपर था। आज वो 6.6%, 40% की बढ़ोतरी हुई है कर्जे में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अगर भाग दे दें कर्जे से, तो 28,708 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा आज भी है उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति कर्जा। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है वो दोनों तरीके से विफल हुई है। और सबसे आश्चर्यजनक बात जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आज मुझे देखने को मिली है कि कोरोना के समय हेल्थ केयर में 10% की फंड एलोकेशन की कमी आई है, शिक्षा में 6% की कमी आई है। शर्मनाक है ये। कैसे ये गर्व से कह रहे हैं 6 डबल इंजन की सरकार। इस पर तो एक घंटा में बात कर सकता हूं। तो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, महिलाओं की सुरक्षा, जैसे भाषा जी ने बताया, उन्नाव की जो रेप विक्टिम है उनकी माँ आशा सिंह चुनाव में खड़ी है। वो क्यों खड़ी है चुनाव में, वो मीडिया को इंटरव्यू दे रही है, हम लोग देख रहे हैं। हाथरस का केस हम देख रहे हैं।
सारे दावे माफिया राज वगैरह के हवा में उड़ जाते हैं जब अजय सिंह टेनी कैबिनेट में मंत्री है, मंत्रिपरिषद में मोदी साहब के। आप किसकी बात करेंगे, कौन से दावे की बात करेंगे? तो कुल मिला के ये कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का मिजाज बहुत फर्क है, और इसलिए जो पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आए, वो केवल टिकट के लिए नहीं आए हैं। टिकट भी एक कारण होगा कई लोगों का, लेकिन कई लोगों को टिकट मिलता वहां पे क्योंकि बड़े नेता आए हैं। बहुत बड़ा कारण है कि उनके अपने समाजों से दबाव है। ये पॉलिटिशियन जो है राजीव जी, हमारे आपके जो सर्वे मीडिया के होते हैं उससे ज्यादा अच्छा सर्वे उनके पास होता है। जो बच्चा इम्तिहान में बैठता है उसको मालूम होता है कि कितने नंबर आएंगे, तो पॉलिटिशियन को मालूम होता है कि हवा किस तरफ चल रही है, उसी तरफ वो चलता है। ये मौसम वैज्ञानिकों का विज्ञान उतना बुरा नहीं है। तो कुल मिला के ये राजीव जी कि इस उत्तर प्रदेश की स्थिति में वो कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर नहीं दिख रहा, उस जिसका जैसे आपने चर्चा की कि अयोध्या का फैसला, पहले कई चक्कर लगाए मथुरा के, उसके बाद अयोध्या, और आपस में तकरार है। शायद दिल्ली नहीं चाहता कि वो अयोध्या से चुनाव लड़े, तो वापस चले गए से अपनी सेफ सीट में। तमाम सारे फैक्टर हैं बीजेपी के अंदर। शुरू से इस बात को मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव में बीजेपी नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर रही है, दूसरी पार्टियां कर रही हैं कंट्रोल, और इसी का नुकसान बीजेपी को होगा।